कनेक्टेड है। तो आज की जो ये मीटिंग है इसका पर्पस क्या है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। आज की मीटिंग का पर्पस है कि आपकी 48,000 रुपीज मंथ की इनकम किस तरीके से 48,000 रुपीज पर वीक में कन्वर्ट हो। कहने का मतलब है कि आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि आपकी मंथली इनकम 48,000 की हो। और जब आप एक बार उस लेवल पर पहुंच जाएं, उसको क्रॉस करें, तो आपका टारगेट होना चाहिए अल्टीमेट कि आपकी 48,000 रुपीज की इनकम जो पर मंथ है वो पर वीक में कन्वर्ट हो। पर्पज आज की मीटिंग का केवल एक ही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि बेसिकली आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आप किस तरीके से इसको स्टार्ट करें और किस तरीके से पहले 48,000 रुपीज पर मंथ की इनकम के टारगेट को मीट आउट करें। कुछ भी नहीं सोचना इसके अलावा। सबसे पहला टारगेट यह है कि राइट बिगनिंग हो, किसी भी एसोसिएट को, बिजनेस पार्टनर को जब आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसकी राइट स्टार्टिंग हो, और साथ के साथ शॉर्ट टर्म गोल हो कि 48,000 रुपीज पर मंथ की इनकम हो। इस इनकम के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि बेसिकली आप क्या चाहते हैं। क्या आपको इस बात की क्लैरिटी है या नहीं? अगर आपने यूसाना को ज्वाइन किया है तो बेसिकली आप क्या चाहते हैं, आपने क्यों इसे ज्वाइन किया है, सबसे पहले इस बात की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठंडे दिमाग से बैठें, शांति से सोचें और अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैंने यूसाना को क्यों ज्वाइन किया है, मैं यूसाना से एग्जैक्टली चाहती क्या हूं, चाहता क्या हूं। इस बात की क्लैरिटी होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा। आपको इस बिजनेस में जो अर्निंग्स आपको चाहिए वो इस बिजनेस की पोटेंशियल के हिसाब से डिसाइड करें, ना कि अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। इसको समझने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि इस बिजनेस की पोटेंशियल बहुत है। आप जो चाहें वो आप इस बिजनेस से अर्न कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारा माइंड उस तरीके से नहीं सोचता। हमारा माइंड सोचता है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। इसको दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करूंगा। कई बार क्या होता है कि हमने इतना पैसा अर्न करने के बारे में सोचा ही नहीं है कि 2 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम आए, तो हमारा माइंड वहां पर चलता ही नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, मतलब हमारी सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, तो हम इस बड़ी इनकम के बारे में सोच ही नहीं पाते। और यह मैं कहूंगा एक रीजन कभी कभी ऐसा भी होता है। हो सकता है कि आपने यूसाना 6 महीने पहले ज्वाइन किया हो सकता है आपने यूसाना को 1 साल पहले ज्वाइन किया हो, लेकिन लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर में शायद अभी आप उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि मेरी इनकम इस सिस्टम से 2 लाख रुपए महीने की हो सकती है। क्योंकि इनिशियली हर बिजनेस के चैलेंजेस होते हैं, तो शायद आप उस चैलेंजेस के ट्रैप में हैं और अभी आपकी इनकम वो नहीं हुई। तो हम कई बार सोचते ही नहीं है, गिव अप कर देते हैं, नहीं यार इतना बड़ा नहीं, पहले 10, 20, 25 हजार रुपए आ जाएं वो ठीक है, अभी हम इतनी बड़ी इनकम के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए हैं तो सबसे पहले अपनी इनकम की जो एम है, जो गोल है, वो इस बिजनेस की पोटेंशियल के हिसाब से बनाएं, ना कि अपनी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। अगर आपने बिजनेस की पोटेंशियल के हिसाब से अपना गोल बनाया है तो डेफिनेटली आप सही तरीके से काम कर पाएंगे और आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। फर्दर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये एक परफेक्ट बिजनेस है, ये कोई स्कीम नहीं है। इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म प्लान कि मतलब आज आपने ज्वाइन किया और कल से आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। किसी भी बिजनेस के अंदर आप पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके पास पैसा आता है। ये बिजनेस भी जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, वो सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर भी कॉमन है। बस केवल एक डिफरेंस है, यहां पर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इसके अलावा जो एक बिजनेस के बाकी फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे फीचर्स आपको फेस करने होंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा।
सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, यू नीड टू लर्न। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। आपको सीखना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पर आप विदाउट लर्निंग आप उस बिजनेस को कर पाए। तो यहां पर भी आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, अपने आप को अपडेट तो करना ही करना पड़ेगा, तभी आपके पास पैसा आएगा और आप सक्सेस को हासिल करेंगे। इस चीज के लिए अपना माइंड मेकअप करके चलें। साथ ही साथ मैं एक और चीज आपको गाइड करूंगा। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एक चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका हर एक्शन केवल वही राइट है जो डुप्लीकेटेबल है। आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर वो आगे डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, तो आप ये मान के चलिए कि वो मेहनत आपकी बेकार है। वो आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट तो दे सकती है, लेकिन अल्टीमेट जाकर आपकी वो ग्रोथ नहीं होगी जिसके लिए आप इस बिजनेस से उम्मीद करते हैं या आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो मैं कहूंगा कि आपका हर एक्शन डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको एक सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूं, जो नेक्स्ट स्लाइड है। आपका हर एक्शन उस सक्सेस फॉर्मूला से कनेक्टेड होना चाहिए। आपकी हर एक्टिविटी उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। मैं एक और चीज कहूंगा, आपको जो भी स्लाइड अच्छी लग रही है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस पूरे प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, आप रिहर्सल कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि चाहे आपको कितना भी टाइम है हो गया है, आप कितना भी इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली, जिससे कि आप इसका बेनिफिट उठा सके। अब रही बात सक्सेस फॉर्मूला क्या है। सक्सेस फॉर्मूला में हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है, अगर आप इस बिजनेस में बड़ी अर्निंग चाहते हैं, बड़ा पैसा चाहते हैं, तो आपका फोकस टीम साइज पर होना चाहिए। मतलब आपकी टीम में लोग ज्यादा होने चाहिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा कंजम्पशन या सेल होगा, और जितना बड़ा कंजम्पशन या सेलिंग होगी उतनी ही बड़ी टर्नओवर आपकी टीम जनरेट करेगी और उतनी ही बड़ी इनकम आपके पास होगी। कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली बहुत बड़ा प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, या मैं कहूंगा वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, या मैं कहूंगा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका फोकस, आपका हर एक्शन इस टाइप से डिजाइन होना चाहिए कि आपकी टीम साइज बढ़े। टीम साइज के साथ दूसरा जो आपका एक्शन है दैट इज द ऑर्डर साइज। पर पर्सन, पर एक्टिव फाइल काउंट, एक व्यक्ति पर मंथ कितने रुपए का ऑर्डर डालता है। ऑर्डर साइज आपके इनकम, आपके वॉल्यूम को डिसाइड करेगा। तो आपको यह देखना है कि मेरी टीम में ऑर्डर साइज क्या है। और तीसरा चीज है जो इस बिजनेस में सबसे बड़ी बेनिफिट मिलता है, और वो है जो आपके की पर्सन है, आपका लीडरशिप डेवलपमेंट। आप कुछ लोगों पर फोकस करते हैं, आप उन लोगों की ग्रोथ के बारे में सोचें, उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचें। हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी असेट हमारे लोग हैं, और हमें लीडरशिप डेवलपमेंट पर काम करना है। तो हमारा सक्सेस फॉर्मूला, हमें तीन चीजों पर फोकस करना है। पहला टीम साइज, दूसरा ऑर्डर साइज, और तीसरा लीडरशिप डेवलपमेंट। अगर मैं टीम साइज को डिफाइन करूं, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए 20 लोगों पर। 20 लोगों से मतलब क्या है, आपने 4 लोगों को रिक्रूट किया, आपके पास 4 लोग हैं, और उनके 4 लोग आपके सिस्टम में ऐड हों, ये आपका टारगेट है। तो कहने का मतलब है आप हो गए, आपके 4 लोग हो गए, और उनके 4 लोग हो गए, तो टोटल आपकी टीम में आपको मिलाकर 21 लोग हो गए। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, एक छोटी सी टीम होगी जहां आपके पास 20 लोग होंगे। जब आपने उनका राइट अपब्रिंगिंग की है, उनको सही एजुकेशन दी है, उनका ध्यान दिया है, तो आप ये सोचिए आने वाले टाइम में यही 20 लोग बढ़कर 200 में कन्वर्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी टीम में जो आज 20 लोग हैं, ये बढ़कर 20 से 200 हो सकते हैं। अगर आपने उनको सही सही तरीके से गाइड किया है, उनके साथ काम किया है, उनके घर में पैसा आया है,
इसके लिए आपने प्लान किया है, तो आने वाले टाइम में यही 200 लोग आपके 2000 लोग होंगे, और यही 2000 लोग बढ़कर आपके 20,000 लोग में कन्वर्ट होंगे। तो आपका हर एक्शन इस तरह से प्लान होना चाहिए कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग हों। पहले से आप 2000 और 20,000 लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं प्लान करेंगे। सबसे पहले आप एक छोटी टीम पर ही फोकस करेंगे, 20 और 20 से 200। अगर आपने उनको राइट डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये 20 के लोग कब 200 हो जाएंगे, कब 200 से 2000 होंगे, और कब 2000 से ये 20,000 में कन्वर्ट होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए टीम साइज पर, और दूसरा है ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज का मतलब जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है, उस वक्त उसका ऑर्डर साइज बड़ा होना जरूरी नहीं है। अगर उस वक्त वो 35 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट पर भी फोकस कर रहा है, बहुत अच्छा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे जैसे वो सिस्टम में पुराने होंगे, जैसे जैसे उनको प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ेगी, उनके घर में प्रोडक्ट का यूसेज होगा, ये ऑर्डर साइज आप ये मान के चलिए 50 to 100 कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपने राइट प्रोडक्ट की कंसल्टेंसी दी है, प्रोडक्ट की नॉलेज पर फोकस किया है, और आपने प्रोडक्ट की एजुकेशन लोगों को दी है, तो आप स्टार्ट करेंगे 35 to 50 पॉइंट से, बाद में ये बढ़कर 50 to 100 हो जाएगा। और आने वाले टाइम में आप ये मान के चलिए जो यूसाना के प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ है, आपका ऑर्डर साइज 100 to 200 भी हो सकता है। लेकिन इनिशियली मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 100 या 200 पर फोकस करें। हो रहा है, आपके पास नॉलेज है, आपकी टीम काम कर रही है, तो आप समझिए कि आप एक स्टेप आगे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी टीम अभी 35 to 50 पॉइंट पर भी काम कर रही है, तो आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल सही है, और आप सही ट्रैक पर हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब है आपको उन बिजनेस पार्टनर की जरूरत है जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह बड़ा देखते हैं, आपकी तरह मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और इस बिजनेस से बड़ी इनकम चाहते हैं। तो ऐसे लोग हमें बहुत सारे नहीं चाहिए। मैं कहता हूं 4 लोग भी अगर आपके पास हैं, तो आप बहुत बड़ी इनकम अर्न कर सकते हैं। और अगर आने वाले टाइम में ये 4 से 6 हो सकते हैं, 6 से 8 हो सकते हैं, और 8 से 12 हो सकते हैं। मैं आपको केवल एक चीज बताना चाह रहा हूं, आप ये मत सोचिए कि आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है। ये मैं आपको इसको एलोबरेट करूंगा नेक्स्ट मीटिंग में, या जब मौका लगेगा फेस टू फेस तब। लेकिन अभी आप केवल अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखिए, केवल 4 लोग भी आपको एक बहुत बड़ी इनकम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने उनकी सही अपब्रिंगिंग की है, तो आपने सही तरीके से उनको टेक केयर किया है। तो हमें यहाँ बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, हमें अच्छे लीडर्स चाहिए। और वो एक दिन में नहीं मिलेंगे, कई बार वो आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कई बार एक लंबा समय भी ले सकते हैं। लेकिन 4 लोग भी आपको बहुत बड़ी इनकम दे सकते हैं। तो 4 to 6, 6 to 8, और 8 to 12। तो मैं अगर इस स्लाइड को समराइज करूं, आपका फोकस केवल एक चीज पर होना चाहिए। जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपका जो भी एक्शन प्लान है, वो इन 3 चीजों पर फोकस्ड होना चाहिए। फर्स्ट इज टीम साइज, सेकंड इज द ऑर्डर साइज, एंड थर्ड इज द लीडरशिप डेवलपमेंट। अगर आपकी सारी एक्टिविटीज इन तीनों चीजों से कनेक्टेड है, तो आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर हैं, और सही तरीके से अपने बिजनेस को कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सही स्टार्टिंग कैसे की जाए, हाउ टू स्टार्ट। मैं यहां पर गेटिंग स्टार्टेड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा, एक व्यक्ति की राइट स्टार्ट उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करती है, उसके बिजनेस के अंदर स्टे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करेंगे, इसके लिए आपका प्राइम फोकस हेल्थ पर होना चाहिए, ना कि बिजनेस पर। जब आप एक व्यक्ति को इस सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति आपकी टीम का हिस्सा बन रहा है, तो आपका प्राइम फोकस हेल्थ पर होना चाहिए रादर देन बिजनेस। तो जब आप हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको इस चीज की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वाई सप्लीमेंट्स। आज की डेट में सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, सप्लीमेंट क्यों चाहिए, सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है।
आज सप्लीमेंट कितना बड़ा मार्केट है, क्या ये एक चॉइस है या कंपल्सन है। तो आपको सप्लीमेंट्स के बारे में और सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए इसके बारे में प्रॉपर उसको नॉलेज देना बहुत जरूरी है। जब उसको इस चीज की क्लैरिटी हो जाए कि सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई यूसाना सप्लीमेंट्स। जब सप्लीमेंट्स ले ही रहे हैं तो यूसाना का सप्लीमेंट क्यों लिया जाए। मार्केट में इतने सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, तो यूसाना के सप्लीमेंट में क्या खास बात है कि वो व्यक्ति यूसाना के सप्लीमेंट ले। तो ये दो क्वेश्चन किसी भी व्यक्ति की स्टार्टिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, रादर हम किसी भी चीज पर मूव कर रहे हैं। सप्लीमेंट्स क्यों, और अगर सप्लीमेंट्स लेने ही हैं तो यूसाना का सप्लीमेंट क्यों। हमें इसके बारे में बहुत अच्छी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और हम इस चीज को उस व्यक्ति के माइंड में जरूर इसकी इंपॉर्टेंस भरें। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है उस व्यक्ति की अपनी फैमिली के लिए किस किस प्रोडक्ट की जरूरत है, उस फैमिली की जरूरत क्या है, उसके परिवार में इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं, कौन कौन से उसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है। हमें इस बारे में जरूर उसे फोकस करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है 3 से 4 सप्लीमेंट हमें जरूरी हैं जो उस फैमिली के अंदर कंज्यूम होने चाहिए। 3 to 4 सप्लीमेंट्स। अब ये 3 to 4 सप्लीमेंट अगर आपने उसके घर में इस चीज की नीड क्रिएट कर दी, अगर आपने उसको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी, अगर आपने ये एजुकेशन उसको दे दी, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बिजनेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो हमारा काम है कि उसकी नीड कौन कौन सी जरूरत है, उसको किन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, कौन कौन से सप्लीमेंट्स उसको अपनी फैमिली के लिए चाहिए, ऐसे 3 to 4 सप्लीमेंट्स हम उस व्यक्ति को जरूर सजेस्ट करें। इसके बाद हमें एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 से 4 प्रोडक्ट भी अगर उसकी फैमिली में रेगुलरली कंज्यूम हो रहे हैं, और अगर 1% कोई ऐसे हालात हैं कि वो प्रोडक्ट उसकी फैमिली में कंज्यूम नहीं हो रहे, तो वो प्रोडक्ट सेल करेगा। क्योंकि अगर आपकी फैमिली में 2 प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं हो रहे और या आप 2 प्रोडक्ट सेल भी नहीं कर पा रहे, तो आप समझिए कि जो हमें 35 पॉइंट का जो हमारे पास 4 वीक में एक बार आपकी अपनी आईडी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए या कमीशन क्वालिफाइड के लिए जरूरी है, उसमें आपको चैलेंज आएगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस ये नहीं है कि हमें 35 पॉइंट का ऑर्डर 4 वीक में एक बार डालना है। ये आपके ऊपर एक प्रेशर है। प्रेशर आपके पास इस चीज का होना चाहिए कि हमारा प्राइम फोकस क्या है, अपने आप को और अपनी फैमिली को हेल्दी रखना। तो उसके लिए हमारे घर में अगर 2 से 4 प्रोडक्ट भी रेगुलरली यूज हो रहे हैं, तो आपको ये चैलेंज कभी नहीं आएगा। साथ के साथ एक चीज की क्लैरिटी और होनी चाहिए, डोंट सर्च पेशेंट्स। हमें बीमार लोगों को नहीं ढूंढना, इस चीज को ध्यान रखिए। हम लोगों को ढूंढना है हेल्दी लोगों को। क्योंकि सप्लीमेंट्स कौन खाता है, सप्लीमेंट्स खाते हैं जो लोग हेल्दी होते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं। मेडिसिन कौन यूज करता है, मेडिसिन यूज करते हैं जो लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो हमारा जो टारगेट फोकस है, हमारा टारगेट फोकस बीमार लोग नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल मान के चलिए, हमारा टारगेट सेगमेंट है हेल्दी लोग, जो या तो हेल्दी हैं और या हेल्दी रहना चाहते हैं। इस चीज पर आप पूरी तरीके से फोकस करिए। अब क्वेश्चन ये आता है, जब आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो आपके पास यहां पर 3 कॉम्बिनेशन आते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस स्लाइड को। आपके पास ऑप्शन है, मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उसका एक्टिवेशन आपने केवल 35 SVP से कराया। एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उसका एक्टिवेशन आपने कराया है 35 SVP से, मतलब 5,000 to 5,250 के ऑर्डर से। मान लीजिए आप केवल 4 लोगों को अपने सिस्टम में जोड़ते हैं। ये 4 आपके बिजनेस पार्टनर हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल को एलोबरेट करूं, C1, C2, C3, ये 3 आपके बिजनेस सेंटर हैं जो आप ब्लैक में देख रहे हैं। C1, C2, C3, ये आपके 3 बिजनेस सेंटर हैं। बिजनेस सेंटर 2 की इनकम के लिए आपको 2 बिजनेस पार्टनर चाहिए, ए और सी। बिजनेस सेंटर सी की अर्निंग्स के लिए आपको 2 बिजनेस पार्टनर चाहिए,
डी और बी। कहने का मतलब आपने 4 बिजनेस पार्टनर को, 4 एसोसिएट्स को, 4 फ्रेंड्स को अपने साथ ज्वाइन कराया। ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं। अगर इन चारों लोगों की ज्वाइनिंग केवल 35 पॉइंट से भी होती है, 5,250 रुपए से होती है, तो इस एग्जाम्पल में आपके सीबीपी होंगे 28। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सेंटर 1 में अगर ये पॉइंट्स का मूवमेंट देखिए तो कैसे होगा, ए और सी के 35 पॉइंट हैं, ये आपके सेंटर 2 के लेफ्ट और राइट में रिफ्लेक्ट होंगे। डी और बी के 35 पॉइंट सेंटर सी के लेफ्ट और राइट में रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब सेंटर 2 में लेफ्ट में 35 पॉइंट है, राइट में 35 पॉइंट है। सेंटर 3 में राइट में 35 पॉइंट है, लेफ्ट में 35 पॉइंट है। ये ए सी डी बी के पॉइंट्स आगे मूव हो रहे हैं। और सेंटर 1 में जो सेंटर सी के पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट 70 लेफ्ट में होंगे और 70 पॉइंट्स आपके राइट में होंगे। तो अगर सेंटर 1 का कैलकुलेशन किया जाए, सेंटर 1 में मैचिंग आपकी हुई 70 पॉइंट्स की। 70 पॉइंट का 20% निकाला तो आपको 14 सीबीपी मिल गए। सेंटर 2 में आपकी मैचिंग हुई 35 एसवीपी की। 35 का 20% निकाला तो आपके 7 सीवीपी हो गए। और सेंटर 3 में आपकी मैचिंग हुई 35 एसवीपी की, तो यहां पर आपके 7 सीवीपी हो गए। तो कहने का मतलब आपके टोटल सीवीपी हुए 14 प्लस 7 प्लस 7, दैट मीन्स 28 सीवीपी का बिजनेस आपने जनरेट किया। अगर आपने एबीसीडी 4 लोगों की ज्वाइनिंग मात्र 35 पॉइंट से की है। और आपका पास जो चेक आएगा वो चेक आएगा 2240, मतलब आपकी जो वीकली इनकम होगी दैट इज 28 सीवीपी मल्टीप्लाई बाई 80, 2240 का आपकी इनकम बनेगी। अभी कंपनी ने एक फ्रंट लाइन बोनस भी निकाला हुआ है जो हमारा 13 वीक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये 4 लोगों को क्योंकि आपने रिक्रूट किया है, और चारों लोगों पर जो आपको फ्रंट लाइन बोनस मिलेगा वो मिलेगा 1120 रुपीज का। तो इसका मतलब आपकी टोटल अर्निंग कितनी होगी, 3360। अब आप कहेंगे ये फ्रंट लाइन बोनस कैसे 1120 कैलकुलेट हुआ। जितना भी पॉइंट्स का बिजनेस एबीसीडी ने प्लेस किया है उसका 10% आपको सीबीपी मिलता है। तो यहां पर आपका 35 इंटू 4, 140 पॉइंट्स का आपने बिजनेस जनरेट किया। 140 का 10% 14 सीबीपी आपके पास आए, और 14 सीबीपी को 80 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इनकम बनेगी 1120 की। तो कहने का मतलब आपके पास टोटल इनकम आई 2240 प्लस 1120, 3360। कहने का मतलब है अगर आपने 4 लोगों को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाया मात्र 35 पॉइंट से, आपकी इनकम होगी 3360 की। अब ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इस काम को 1 वीक के अंदर कर सकते हैं। अगर आपने इस काम को 1 वीक के अंदर किया तो आपकी 1 वीक की इनकम 3360 होगी। और मैं कहता हूं अगर आपने ये काम पूरे मंथ में किया, मान लीजिए 1 वीक में केवल एक व्यक्ति को ही ज्वाइन कराया, तब भी मंथ के एंड में जो आपकी टोटल अर्निंग होगी दैट दैट विल बी 3360। तो आपकी स्पीड है, आपका हार्डवर्क है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी सोच है, स्पीड आप डिसाइड करेंगे। इनकम आपके पास उतनी ही होगी जितनी आप मेहनत करेंगे। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप एक काम कर सकते हैं, 4 लोगों की ज्वाइनिंग फर्स्ट वीक में कराएं और बाकी 3 वीक में आप कोशिश करें कि आपके चारों बिजनेस पार्टनर के नीचे 4 4 लोग ज्वाइन कर जाएं। आप ऐसा भी प्लान कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया मात्र 35 पॉइंट के एक्टिवेशन से, आपकी अर्निंग हुई 3360। अब सोचिए, अब आपका टारगेट क्या है। जो इनकम आपके पास आई है यही इनकम आपके एबीसीडी के पास भी आए। अगर एबीसीडी भी अपने साथ केवल 4 4 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनके पास भी एग्जैक्ट इतनी इनकम आएगी जो आपके पास आई है। इस एग्जाम्पल में आपके पास इनकम आई है 3360 की। तो इसी तरीके से अगर ए ने भी अपने साथ 4 बिजनेस पार्टनर को ज्वाइन कराया और उन्होंने 35 पॉइंट से एक्टिवेशन किया तो ए की इनकम भी 3360 की होगी।
बी की इनकम भी 3360 की होगी, सी की इनकम भी 3360 की होगी, और डी की इनकम भी 3360 की होगी। कहने का मतलब है एबीसीडी के पास 2240 तो आएगा, जैसे आपके पास आया वीकली इनकम के फॉर्म में, और 1120 रुपए आपके पास आए फ्रंट लाइन बोनस के फॉर्म में, तो आपके एबीसीडी की इनकम भी होगी 3360 की। अगर आपने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, तो उस समय आपकी इनकम बढ़कर हो जाएगी 8960। तो आपका फोकस है, अगर आप चार अपना एक्टिवेशन की प्रोसेस 35 पॉइंट से कर रहे हैं, तो मात्र चार लोगों को इस सिस्टम में जोड़ने से आपकी इनकम 3360 की हो सकती है। और अगर चार लोगों के पास भी यही इनकम आई, तो आपकी इनकम बढ़कर 8960 रुपीज की हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि जब आपने एक्टिवेशन 35 पॉइंट से किया। आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो एक्टिवेशन इंस्टेड ऑफ 35 पॉइंट आप 50 पॉइंट से भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी चॉइस है, कोई कंपल्सन नहीं। 5 नींद का आएगी अभी। नींद तो आ हाँ, रही है। चलो क्या यार, पहले तो असिस्टेंट है ना, फिर भी मैंने शीशे दिया उसे दम नहीं हुआ ढंग से। यस। अगर मान लीजिए आप एक्टिवेशन 35 पॉइंट की जगह 50 पॉइंट से करते हैं, तो आपकी इनकम पर कितना इफेक्ट आएगा? आपकी इनकम इस एग्जाम्पल में 3200 रुपीज की होगी, आपके सीबीपी होंगे 40। एग्जाम्पल बिल्कुल पुराना वाला है, लास्ट वाला एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में आपके सीबीपी हो रहे थे 28 और इनकम हो रही थी 2240 की। यहां पर आपकी इनकम हो रही है 3200 की, और आपके सीवीपी हो रहे हैं 40। अगर आपने 35 की जगह 50 पॉइंट पर फोकस किया है, आपने एक्टिवेशन किया है 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट का एक्टिवेशन करने का केवल रीजन एक ही है, जब आप 50 पॉइंट का एक्टिवेशन कराते हैं, सिंगल ऑर्डर 50 पॉइंट का डालते हैं, तो आपको एक प्रोडक्ट हैवी डिस्काउंट पर मिलता है, जो कंपनी का ऑफर है, बिल्ड योर ओन पैक। तो वहां आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। और फ्रंट लाइन बोनस के फॉर्म में जो आपके पास इनकम आएगी, दैट विल बी 1600 रुपीज, क्योंकि यहां पर जो आपने पॉइंट जनरेट किए, 200 बोनस पॉइंट का बिजनेस किया, 200 का 10% 20 सीवीपी आपको मिले, तो आपके पास 1600 रुपीज आएंगे एज ए फ्रंट लाइन बोनस के फॉर्म में, और 3200 रुपीज आपके पास आएंगे एज ए इनकम, रेगुलर इनकम। तो आपकी टोटल इनकम होगी 4800 रुपीज की। इस एग्जाम्पल में आपके एबीसीडी भी अगर अपने साथ चार लोगों की ज्वाइनिंग 50-50 पॉइंट से कराते हैं, तो उनके पास जो इनकम बनेगी सेम जो आपके पास आई, और इस एग्जाम्पल में आपकी इनकम बढ़कर हो जाएगी 12,800 रुपीज। तीसरा ऑप्शन आपके पास एक और है, आप चाहें तो 100 पॉइंट से भी एक्टिवेशन करा सकते हैं। अगर आप 100 पॉइंट से एक्टिवेशन कराते हैं, इस एग्जाम्पल में आपकी वीक की इनकम होगी 6400 रुपीज, आपके सीवीपी मिलेंगे आपको 80, और आपको फ्रंट लाइन बोनस के फॉर्म में आपके पास अमाउंट आएगा 3200। तो आपकी टोटल अर्निंग हो सकती है 9600 रुपीज की। कहने का मतलब है, अगर आपने चार लोगों को ज्वाइन कराया 100 बोनस पॉइंट से, तो आपकी इनकम हो सकती है 9600 रुपीज। आपके बोनस पॉइंट होंगे 80, और फ्रंट लाइन से आपको जो बोनस पॉइंट मिल रहे हैं वो 20 आपको अलग से मिल रहे हैं। तो आपके टोटल बोनस पॉइंट सीबीपी 100 हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर आपने एबीसीडी की इनकम, एबीसीडी ने भी चार चार लोगों की ज्वाइनिंग 100 पॉइंट से कराई है, तो एबीसीडी की इनकम भी सेम होगी 9600, और उस एग्जाम्पल में आपकी इनकम होगी 25,600। 100 बोनस पॉइंट, 100 पॉइंट से एक्टिवेशन करने का पर्पस क्या है? यहां पर आप दो प्रोडक्ट केवल 1000 रुपीज में ले सकते हैं, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा एडवांटेज है। जब आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन करते वक्त उस व्यक्ति के पास बहुत चॉइस होती है, बहुत चांसेस होता है कि वो व्यक्ति एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सके बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप इस सेगमेंट को भी टारगेट करते हैं, इस तरीके से भी काम करते हैं, तो आप एक बड़ी ग्रोथ को टारगेट कर सकते हैं। यह चॉइस आपके ऊपर है कि
आप 35 पॉइंट से एक्टिवेट कराएं, आप 50 पॉइंट से एक्टिवेट कराएं, या 100 पॉइंट से एक्टिवेट कराएं, ये आपका माइंडसेट है। आपको इस सिचुएशन पर काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। कोई थंब रूल नहीं है कि मुझे 35 पॉइंट पर ही काम करना है, या मुझे 50 पॉइंट पर ही काम करना है, या मुझे 100 पॉइंट पर काम करना है। चॉइस आपकी है। आप तीनों का मिक्सअप भी बना सकते हैं, या आप अपने टीम का प्रोफाइल देखकर, आप अपने सर्कल का प्रोफाइल देखकर कि आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप 35 पॉइंट से एक्टिवेशन पर काम कर रहे हैं, तो बिजनेस को सिंपल बनाने के लिए या तो आप करंट ऑफर पर फोकस करें, या जो हमारे परमानेंट पैक हैं उस पर फोकस करें। तो बहुत इजीली से आप 35 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं अपने एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, न्यू एसोसिएट के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी टीम के पास प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी है, आप उनको सप्लीमेंट्स के बारे में अच्छी तरीके से एजुकेट कर पा रहे हैं, उनका प्रोफाइल अच्छा है, तो आप 35 पॉइंट की जगह 50 पॉइंट पर फोकस करें। और वहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उस व्यक्ति को एक प्रोडक्ट हैवी डिस्काउंट पर मिल रहा है, मतलब सिंगल प्रोडक्ट पर वो लगभग 2,000 रुपये भी बचा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं कहूंगा कि जो हर्बल लाइफ से आए हुए हैं, फॉरएवर लिविंग से आए हुए हैं, जिनको प्रोडक्ट पर अच्छा कमांड है, अच्छा सेगमेंट है, बड़ी टिकट साइज पर काम करते हैं, तो वहां पर आपका फोकस होना चाहिए कि आप 100 CVP पर भी काम करें। और अगर आप 100 CVP पर एक्टिवेशन करते हैं, तो आपको दो प्रोडक्ट मात्र 1,000 रुपीज में मिलते हैं। कहने का मतलब है लगभग 4,000 रुपीज आप केवल दो प्रोडक्ट्स पर बचा सकते हैं, अगर आप 100 पॉइंट पर एक्टिवेशन कर रहे हैं। तो ये चॉइस आपकी है, आप जो चाहें उसके अकॉर्डिंगली काम करें। लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं 35 पॉइंट पर काम कर रही हूं, या 50 पॉइंट पर काम कर रही हूं, या 100 पॉइंट पर। कोई क्वेश्चन अगर किसी के माइंड में यहां तक आ रहा है, तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है यहां तक? Is it 100 CVP or 100 SVP? This is SVP, not CVP. 100 SVP है, CVP नहीं है। सॉरी, यहाँ 50 CVP है, गलत बाई प्रिंट मिस्टेक है। जैसे मैंने 35 SVP लिखा हुआ है, ये 50 भी SVP है और 100 भी SVP है, CVP नहीं है। इट्स माई मिस्टेक। थैंक यू, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अच्छी तरह से देखा आपने। मैं इसको करेक्ट करूंगा अभी जस्ट प्रेजेंटेशन के बाद। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे यहां पर यूसाना में टाइटल्स क्या होते हैं। एक नजर डालते हैं इस स्लाइड पर भी। अगर आप 50 CVP करते हैं तो आप शेयरर बनते हैं, 100 CVP पर आप बिलीवर बनते हैं, 200 पर बिल्डर, 400 पर अचीवर, 600 पर डायरेक्टर, 800 पर ब्रॉन्ज, 1,000 पर सिल्वर। तो कहने का मतलब है कि आपका टाइटल आपके सीवीपी पर डिसाइड होता है। पर वीक में आपने कितने सीवीपी किए, उसी के अकॉर्डिंगली आपका टाइटल डिसाइड होता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप यहां पर बड़े से बड़े टाइटल पर पहुंचना चाहते हैं, तो पहले से बड़े टाइटल को टारगेट मत करिएगा। आपका फोकस होना चाहिए टू क्रिएट शेयरर एंड बिलीवर। अगर आप अपने बिजनेस को स्मूथ बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आए, आपके पास किसी को स्टॉकिंग ना करनी पड़े, काम बहुत स्मूथली चले, तो मैं कहूंगा कि आपका फोकस होना चाहिए टू क्रिएट मोर एंड मोर शेयरर एंड बिलीवर। अगर आप बहुत सारे शेयरर और बहुत सारे बिलीवर क्रिएट करते हैं, और आपने इसको डुप्लीकेट कर दिया, हर व्यक्ति शेयरर और बिलीवर ही क्रिएट कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए ये डायरेक्टर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ये ऑटोमेटिकली ये टाइटल्स आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा शेयरर और बिलीवर को क्रिएट करना, उनको कमोमरेट करना, उनको मोटिवेट करना, और उनको इस बात के लिए गाइड करना कि वो अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयरर और बिलीवर क्रिएट करें। शेयरर के लिए क्या करना होगा, बिलीवर के लिए क्या करना होगा?
केवल दो छोटी सी स्लाइड को आप देखिए। अगर आपकी ए बी सी डी जो चार बिजनेस पार्टनर हैं, अगर इन चारों लाइनों में अगर दो दो लोग भी आ जाते हैं, मतलब ए और ए की टीम में एक व्यक्ति और है, बी बी की टीम में एक व्यक्ति और है, सी सी की टीम में एक व्यक्ति और है, डी और डी की टीम में भी एक व्यक्ति और है। कहने का मतलब है ए बी सी डी में अगर आपको 70-70 पॉइंट का बिजनेस भी आ रहा है तो आप शेयरर बन जाएंगे। तो आप शेयरर बनेंगे, और शेयरर बनने में आप इस एग्जाम्पल में देखिए 56 सीवीपी हो रहे हैं आपके इस एग्जाम्पल में। आपकी इनकम आ रही है 4480 की। और जिस दिन आपने इन चारों को शेयरर बना दिया तो आप ऑटोमेटिकली बिल्डर बन जाएंगे। तो अभी आपको अपने बिल्डर के बारे में नहीं सोचना, आपको सोचना है टीम में शेयरर क्रिएट करना। तो पहले खुद शेयरर बने और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयरर बनाएं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ए बी सी डी चारों लाइनों में अगर दो दो लोग भी हैं जो 35-35 पॉइंट का ऑर्डर डाल रहे हैं तो आप शेयरर बन जाएंगे। बिलीवर के लिए अगर आपकी एबीसीडी चारों लाइनों में अगर केवल चार चार लोग भी होते हैं, आप देख रहे हैं 35x4, 35x4, 35-35 पॉइंट के ऑर्डर डालने वाले अगर चार चार लोग भी होते हैं तो आप बनेंगे बिलीवर। बिलीवर के केस में आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं आपके पॉइंट हो रहे हैं 112 सीवीपी, आपकी इनकम होगी 8960 इस एग्जाम्पल में, जहां पर आपने कंपनी को बिजनेस दिया है मात्र 84,000 रुपीज का। तो आपका फोकस किस चीज पर होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयरर और बिलीवर क्रिएट करें। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है शेयरर और बिलीवर को लेकर, तो आप अगर आपको ये कैलकुलेशन क्लियर नहीं हो रहा या कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड की हेल्प से भी समझा सकता हूं या इसी एग्जाम्पल को मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर सकता हूं। चलो मैं एक बार अपनी तरफ से पूछता हूं। हरप्रीत, आप कनेक्टेड हैं अभी? नितिका मैम, आप कनेक्टेड हैं? ओके। और कौन कनेक्टेड है? अनीता मैम, आप कनेक्टेड हैं इस वक्त? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर, यस सर, यस सर। ओके, अनीता बोल रहे हैं। अनीता, जो मैं आपको यस एक्सप्लेन कर सर। रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये? सर क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। यस सर, यस सर। ओके। और कौन कनेक्टेड है मैं जिससे पूछना चाहूंगा? स्वाति सिंगला। यस स्वाति, स्वाति आपको क्लियर हो रहा है ये सारा कुछ? यस सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। ओके, मुझे लगा कहीं मैं फास्ट तो नहीं चल रहा। ओके, एक संध्या मैम से और पूछते हैं। संध्या मैम, आप कनेक्टेड हैं अभी? Yes, sir, it is clear, sir. All clear. Very, very well explained, sir. ओके, थैंक यू। चलो, फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि वन साइड स्टोरी चल रही है, ऑनलाइन की ये प्रॉब्लम रहती है, तो मैंने कहा मैं आपसे एक बार रिकन्फर्म करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि जैसे मैंने कहा कि हमें क्या करना है, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम शेयरर और बिलीवर इन दो लोगों को क्रिएट कर रहे हैं। हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा शेयरर और बिलीवर क्रिएट हो। और पहला हमारा टारगेट क्या है कि मंथ की इनकम 48,000 की हो। और मंथ की इनकम 48,000 के लिए आपको एक छोटा सा टारगेट रखना होगा कि आपकी वीक की इनकम 12,000 रुपीज की हो। क्योंकि अगर आपके पास एवरी वीक 12,000 रुपीज आ रहे हैं तो मंथ की इनकम ऑटोमेटिकली 48,000 रुपीज हो जाएगी। 12,000 रुपये लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पर वीक 150 सीबीपी होने चाहिए। और मैंने अभी तक आपको कितना एग्जाम्पल बताया, आपको शेयरर और बिलीवर का बताया। शेयरर के लिए आपकी चारों लाइनों में दो दो लोग होने चाहिए, बिलीवर के लिए चारों लाइनों में चार चार लोग होने चाहिए। और अगर आपको 150 सीबीपी करने हैं, अगर आपकी ए बी सी डी चारों लाइनों में पांच पांच लोग ऐसे भी हैं जो केवल 35-35 पॉइंट का ऑर्डर डालते हैं,
तो आपके 150 सीबीपी हो सकते हैं। अगर 150 सीबीपी आपके पर वीक हो गए तो आपकी 12,000 रुपीज वीक की इनकम होगी और मंथ की इनकम होगी 48,000 रुपीज। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम बहुत आसान है, एक दिन से मतलब एक महीने में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। जल्दी भी हो सकता है, टाइम भी लग सकता है, लेकिन आपका फोकस केवल एक चीज पर होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी मंथ की इनकम 48,000 रुपीज हो, पर वीक आपकी इनकम 12,000 रुपीज की हो। अगर आप छोटे छोटे से टारगेट को बनाकर उस पर काम करेंगे तो आपके लिए एक तो लाइफ स्मूथ रहेगी, काम करना आसान लगेगा और आप इस काम को कर पाएंगे। और मैं कहूंगा कि 48,000 रुपीज की इनकम कम नहीं होती, मंथ की इनकम भी ये बड़ी इनकम है। मैं कहता हूं अगर आने वाले 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स के अंदर भी अगर आप इस इनकम पर पहुंचते हैं तो ये इनकम छोटी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ये इनकम आ रही है, रेगुलरली आ रही है, कंसिस्टेंटली आ रही है, तो ये बहुत बड़ी इनकम में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि उसके बाद अब आपका टारगेट है, जो आपकी मंथ की इनकम 48,000 है, आपको इसको कन्वर्ट करना है वीकली इनकम में। क्योंकि अगर आपकी मंथ वीक की इनकम 48,000 रुपीज हो गई तो आपकी मंथ की इनकम हो सकती है 1,92,000। और वीक की इनकम 48,000 करने के लिए क्या होगा, आपकी टीम में अगर ए बी सी डी चारों लाइनों में 20-20, 22-22 लोग भी अगर ऐसे हैं जो मात्र 35 पॉइंट का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपकी इनकम वीक की 48,000 रुपीज की हो सकती है। अब देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, पहले आप टीम साइज पर काम करिए, उसके बाद आप काम किस पर करेंगे, ऑर्डर साइज पर। इस एग्जाम्पल में आपकी चारों लोग लाइनों में 22-22 लोग हैं जो 35-35 पॉइंट का ऑर्डर डाल रहे हैं। मैं कहता हूं आप इस लेवल पर पहुंचे, मान लीजिए 6 महीने के बाद, 9 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद। आप सोचिए आपने उस पीरियड तक अपनी टीम में किस टाइप की प्रोडक्ट की, सप्लीमेंट्स की एजुकेशन दी है। अगर आपने एजुकेशन अच्छी दी है, लोग सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका ये ऑर्डर साइज जो अभी 35 है, ये हो सकता है 50 हो जाएगा, हो सकता है 100 हो जाए। सोचिए, एक ही लाइन से अगर आपको 750 पॉइंट चाहिए, अगर सारे लोग 35 पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो आपको 22 लोग चाहिए हर लाइन में। अगर आपकी टीम में हर व्यक्ति 50 पॉइंट का काम कर रहा है तो आपको केवल 15 लोग चाहिए। और मैं कहता हूं अगर आपकी टीम में हर व्यक्ति 100 पॉइंट पर काम कर रहा है तो आपको केवल 7 और 8% चाहिए पर लाइन। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में आप इस चीज पर फोकस मत करिएगा कि ऑर्डर साइज क्या है। अगर ऑर्डर साइज 35 भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले टाइम में ये ऑटोमेटिकली 35 से बढ़कर 50 और 50 से बढ़कर ये 100 हो सकता है। तो आपका फोकस केवल एक ही चीज होना चाहिए, सबसे पहले 48,000 रुपीज पर मंथ पर फोकस करें और उसके बाद 48,000 रुपीज पर वीक पर जाएं, जिससे कि आप मंथली इनकम 1,92,000 पर पहुंच सकते हैं। तो अगर आप इस पैरामीटर को पूरा अपने माइंड में ध्यान से रखेंगे तो मैं कहूंगा कि आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छी तरीके से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं और इस काम को बढ़ा सकते हैं। ये मैंने आपको अपनी तरफ से जो आज